अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे गोश्त और पालक की मोस्ट फेमस मज़ेदार सी सब्ज़ी। पालक और गोश्त आप अपने घरों में अक्सर बनाते ही रहते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये बनाना बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप अपनी पालक को खिला खिला निखरा निखरा सा खूबसूरत कलर के साथ बना सकते हैं। और आप पालक के सालन को खुशबूदार कैसे बना सकते हैं, ये सारी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक प्याज लिया है और 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनकी हम स्किन को रिमूव कर लेंगे। थोड़ा सा अदरक है और 1 गुट्टी लहसुन। मसाले को हम काट लेंगे। और यहाँ मैंने लिया था आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ है, जो मैंने पहले से ही धो के अच्छे से इसको फ्रीज़ कर लिया हुआ था। ये हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और रफली सा चॉप किया हुआ सारा मसाला जो हमने बना के रखा था वो डाल देंगे। 1 या 1.5 गिलास के आसपास पानी डालेंगे। आप अपने प्रेशर के हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े छोटे डाले हैं और 1 बड़ी इलायची है। 1 चम्मच भर के हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक। आप अगर हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी चॉप करके डाल सकते हैं, अभी डाल लें या फिर जब इसकी भुनाई करेंगे तो फिर डाल लीजिएगा। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब मैं 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी, आप अपने हिसाब से लगाइएगा। ये मैंने अदरक काट कर रखी थी, इसको हम चॉप कर लेंगे। बारीक बारीक सा चॉप करके हम इसको एक साइड पे कर देंगे और फिर हम इसको डालेंगे जब हम गोश्त की भुनाई करेंगे उस टाइम पे, फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे पालक को मैंने बारीक बारीक सा डंठल के साथ काट लिया था और पत्ते थोड़े थोड़े से बड़े रखे थे। इसका कोई मसला नहीं होता, ये गल जाते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप इसी तरह की सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और साथ में जो बेल का आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, इन्हीं स्टेप्स के साथ मैं पालक को 2 दफ़ा धो लूँगी अच्छे तरह से। यहाँ पालक धोकर मैंने रख ली थी। अब इसको हम करेंगे बॉयल। इसके हम पानी नहीं डालेंगे पालक को बॉयल करते हुए, ये अपने पानी में खुद ही पक जाएगी। अब पालक को बर्तन में डालेंगे बॉयल करने के लिए। मैं सारी पालक जो है वो इसी बर्तन में डाल दूँगी। ये फुल भर गया था, कोई मसला नहीं है। पालक पकते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाती है, बैठ जाती है। आंच को हम मीडियम हाई रखेंगे। जब तक पालक बॉईल होती है तब तक हम अपने प्रेशर को देख लेते हैं। प्रेशर का टाइम पूरा हो गया था। ये देखिए, मैंने इसको खोला है। अब इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी बाकी है। इसके अंदर हम पिसा हुआ अदरक डालेंगे अब, और साथ ही में इसमें हम ऑयल या घी, आप जो भी डालना चाहें वो भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पालक देखें यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। हम इसके अंदर चलाएंगे चम्मच, देखें ये नीचे चली गई है बर्तन में। पालक बनाने की एक टिप ये है जिससे इसका कलर ख़राब नहीं होता, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। जैसे ही पालक का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और फ़ौरन हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को। थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने गोश्त में भी नमक डाला हुआ है। यह मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डाला है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कौरमा मसाला डाला है। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे ज़रा खुशबू अच्छी आती है, इसीलिए मैंने डाल दिया। ये देखें, हमारी पालक में थोड़ा सा पानी बचा है। मीडियम हाई आंच रखेंगे, आंच को स्लो नहीं करेंगे। बस जैसे ही ये पानी थोड़ा सा और खुश्क होता है, साथ ही मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। देखें, पानी खुश्क हो गया था, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वरना आपकी पालक का कलर जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब इसको मैं हैंड बीटर की मदद से थोड़ा थोड़ा सा बीट कर लूँगी।
बस 2-4 टाइम इसको मैं बीट करूँगी। इसको आप ज़्यादा बीट नहीं करेंगे फिर अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा बीट की हुई। तो वैसे अगर आप बीट ना भी करें तो भी ये बहुत अच्छी बन जाती है, भुनाई में ये मिक्स हो जाती है। यहाँ हमारा कौरमा जो है वो भी तकरीबन रेडी है। इसमें मैंने पालक को डाल दिया है। अब हम इसको गोश्त के साथ अच्छी सी भुनाई करेंगे, ज़बरदस्त सा इसको भूनेंगे। पालक का कलर देखें बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन फ्रेश कलर है, बहुत प्यारा सा कलर आया है पालक में। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको मीडियम आंच पर भूनते रहेंगे अच्छे से। जब आपकी पालक भुन जाए, ज़बरदस्त सी भुन जाए, तो आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दें, लेकिन मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए थी, बहुत ज़्यादा थिक मुझे नहीं चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। ये देखें। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसको पहले ही बहुत ज़्यादा भून लिया था। थोड़ा सा इसके ऊपर हम गरम मसाला डालेंगे, अराउंड 1 चम्मच। अब इसको ढाँप देंगे, आँच को हम बंद कर देंगे। ये देखें मैंने इसको किया है डिश आउट। गाइस ये इतनी मज़ेदार बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये आप जब बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा, बहुत ज़्यादा खुशबूदार। देखिए मज़ेदार सा सालन हमारा गोश्त और पालक का रेडी है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।